रिलायंस पावर इंडिया के एनर्जी सेक्टर का एक बड़ा नाम है। ये फेमस रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। ये कंपनी बिजली बनाने और सप्लाई करने का काम करती है। रिलायंस पावर के पास अलग अलग तरह के पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स कोयला, गैस, सोलर और विंड एनर्जी जैसे कई सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के इन अलग अलग सोर्सेज की वजह से रिलायंस पावर पूरे इंडिया में बिजली दे पाती है। इसके कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हैं। ये प्रोजेक्ट्स इंडिया की बढ़ती एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में बहुत मदद करते हैं। रिलायंस पावर का क्लीन एनर्जी के लिए डेडिकेशन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इसके इन्वेस्टमेंट से साफ दिखता है। ये सोलर और विंड एनर्जी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी पर इस फोकस से कंपनी का फ्यूचर अच्छा दिखता है। रिलायंस पावर का बिजनेस मॉडल बिजली बनाने और बेचने पर आधारित है। उनके पास पूरे इंडिया में पावर प्लांट्स हैं और वो उन्हें चलाते भी हैं। ये पावर प्लांट्स इंडस्ट्री और घरों दोनों को बिजली देते हैं। कंपनी की मेन कमाई बिजली बेचने से होती है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी के लिए एक स्टेबल इनकम सुनिश्चित करते हैं। ट्रेडिशनल पावर जनरेशन के अलावा रिलायंस पावर नए क्षेत्रों में भी कदम रख रही है। वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग में मौके तलाश रहे हैं। इसमें पावर एक्सचेंज पर बिजली खरीदना और बेचना शामिल है। इस स्ट्रेटेजिक मूव से कंपनी अपनी कमाई बढ़ा सकती है। रिलायंस पावर बैटरी स्टोरेज की संभावनाओं को भी तलाश रही है। ये टेक्नोलॉजी बिजली को स्टोर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके में क्रांति ला सकती है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझना इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। रिलायंस पावर का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिस्ट्स के बीच चर्चा का विषय रहा है। कंपनी की रेवेन्यू पिछली कुछ तिमाहियों में बढ़ी है। सितंबर 2024 की तिमाही में उन्होंने $15 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया। ये उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है, लेकिन सिर्फ रेवेन्यू के आंकड़ों से आगे देखना जरूरी है। रिलायंस पावर का कर्जा एक चिंता का विषय रहा है। ज्यादा कर्जा कंपनी के प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर असर डाल सकता है। एनालिस्ट्स ध्यान से देख रहे हैं कि कंपनी अपने कर्जे को कैसे मैनेज करती है। हाल ही में उनके प्रॉफिट में सुधार एक अच्छा संकेत है। इससे पता चलता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर करने की उनकी कोशिशें रिजल्ट दे रही हैं। सेक्शन 4 ग्रोथ की संभावनाएं और एक्सपेंशन प्लान्स। रिलायंस पावर के फ्यूचर के लिए बड़े प्लान्स हैं। वो नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और नए मटेरियल एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए है। रिन्यूएबल एनर्जी उनके ग्रोथ का एक मुख्य एरिया है। कंपनी बड़े सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स से उनके फ्यूचर रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा रिलायंस पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में भी मौके तलाश रही है। वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाने पर विचार कर रहे हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पुश के साथ है और रिलायंस पावर के लिए एक बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहते हैं। ये ग्लोबल एम्बिशन आने वाले सालों में उनकी ग्रोथ को और तेज कर सकता है। सेक्शन 5 रिस्क, अपॉर्चुनिटीज और आखिरी विचार। रिलायंस पावर में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन रिस्क को भी समझना जरूरी है। एनर्जी सेक्टर में बहुत कंपटीशन है। रिलायंस पावर को पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के प्लेयर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं। फ्यूल प्राइसेस, खासकर कोयला और गैस में उतार चढ़ाव उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इन रिस्क के बावजूद रिलायंस पावर के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया में बिजली की डिमांड आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाली है। इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स में से एक होने के नाते रिलायंस पावर इस डिमांड का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में है। गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। रिलायंस पावर के सोलर और विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में ग्रोथ होने की उम्मीद है। आखिर में रिलायंस पावर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इंडियन पावर सेक्टर में कंपनी की मजबूत फाउंडेशन है और वो नए और उभरते क्षेत्रों में तरक्की कर रही है।
रिन्यूएबल एनर्जी पर उनका फोकस उनके एक्सपेंशन प्लान्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के साथ फ्यूचर के लिए उम्मीद जगाता है। हालांकि अपने कर्जे को मैनेज करना और कंपेटिटिव माहौल में टिके रहना उनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होगा। हमेशा की तरह इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार करना चाहिए।